प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबों को मेरा नमस्कार। आज की सुबह एक बार फिर से हम लोग ऑनलाइन आराधना के माध्यम से प्रभु की उपस्थिति में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आइए हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातचीत करें जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और अभी हम देख रहे हैं कि लगातार लॉकडाउन में हम लोग पाए जाते हैं और धीरे धीरे हमें बहुत सारी चीज़ों में छूट मिल रही है। लेकिन ये समय जो हमें मिला, ये एक कहेंगे एक अवसर जो हमें मिला, उसमें हम क्या कर पाए, है ना, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए या अपने समाज के लिए, अपने आजू बाजू में रहने वालों के लिए हम क्या कर पाए, ये थोड़ा सा हमें जांचने और परखने का विषय है। और इतना सुंदर परमेश्वर हमें समय दिया कि हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर से हम और भी अधिक जुड़ सकते थे, है ना, और पारिवारिक संगति को हम मजबूत कर सकते थे और लोगों की हम सहायता कर सकते थे, जैसा कई लोग लगातार लोगों की सहायता कर रहे हैं। और उसी विषय पर आज हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और परमेश्वर का वचन और उसका याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद में ऐसा लिखा हुआ है। याकूब की पत्री उसका 4 का 7 में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम भलाई कर सकते हो और नहीं करते हो तो यह तुम्हारे लिए पाप है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना, कि हम भलाई कर सकते हैं या भलाई करना जानते हैं, और अगर उसके बावजूद हम भलाई नहीं करते हैं तो यह परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन के अनुसार यहां पर कोई टारगेट या कहेंगे कोई ऐसा चीज नहीं कहा गया है हमें फोर्स करने जैसा, बल्कि यहां पर अपनी सक्षमता के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार, या कहेंगे वर्तमान परिवेश या वर्तमान परिस्थिति के अनुसार, है ना, यहां पर हम कह सकते हैं कि हम भलाई करना जानते हैं या भलाई कर सकते हैं और नहीं करते हैं, देख करके अनदेखा करते हैं, आंखों को बंद कर देते हैं, है ना, किवाड़ों को बंद कर देते हैं, अगल बगल की परिस्थिति को देख करके, है ना, कानों को बंद कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आप पाप करते हैं और हमारी सक्षमता के अनुसार तन से, मन से, धन से हमें लोगों की सहायता करना है। इस वचन के अनुसार हम देख रहे हैं आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि सैकड़ों लोग जो हैं लोगों को सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, आत्मिक रीति से, आर्थिक रीति से और कई तरीके से। कई तरह की टीका टिप्पणी भी हो रही है, लोग कई तरह की आलोचनाओं को कर रहे हैं, लोग कई तरह का कहेंगे दोषारोपण को भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं, है ना, मदद के हाथ को नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में, है ना, यही आवश्यकता है, समय की मांग है लोगों की सहायता करना। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कई बार लोग सोचते हैं कि हम विश्वासियों के लिए सहायता करके क्या करेंगे, परमेश्वर तो, है ना, उसने वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी घटी कमी को पूरा करूंगा। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो परमेश्वर तो खुद पूरा करता है। और ऐसी मनसा से कई बार हम मदद नहीं करते हैं या करना नहीं चाहते। कई बार हम सोचते हैं कि अविश्वासियों को हम सहायता करके क्या करेंगे, या हम कई बार सोचते हैं कि हाँ, वहां हम ये करने से, वहां खिचड़ी बनाने से, या वहां राशन बांटने से, या वहां पर मास्क बांटने से, वहां पर सहायता करने से हमें क्या लाभ होगा या क्या फायदा मिलेगा, इत्यादि विचारों से हम अपने कदमों को रोकते हैं, सहायता करने वाले कदमों को। लेकिन वचन बतलाती है कि कई बार अनजाने में लोगों ने
स्वर्गदूतों का सहायता किया है। लोगों को मालूम नहीं था कि जिनकी हम सहायता कर रहे हैं वो परमेश्वर के दूत लोग हैं। प्रियो, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति को परमेश्वर हमारे पास भेज करके, हम मानव जातियों के पास भेज करके, हम कलीसिया के लोगों के मध्य में, है ना, हो सकता है वो हमें परख रहा है कि हम ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं। क्या हम घर में दुबक जाते हैं? क्या हम केवल अपने परिवार से मतलब रखते हैं? क्या हम एकदम अपने आप में शांत हो जाते हैं? बल्कि हम क्या करते हैं? एक वचन परमेश्वर मेरे मन में डाल रहे थे, उसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 35 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां पर बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है। यहां पर लिखा हुआ है कि क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी शुद्धि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ ही किया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही गंभीरता से यहां पर बातचीत कर रहे हैं कि मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मेरी शुद्धि नहीं ली, मैं बंदीगृह में था, है ना। उस समय यहां पर जैसा वचन में लिखा हुआ, कई लोग कहेंगे कि उस समय मैं थोड़ी था जिस समय प्रभु पानी पानी बोल रहे थे, प्रभु के बदन से कपड़े को ले लिया गया था। मैं नहीं था, मैं रहता तो मैं तुरंत मैं उनको कपड़ा पहनाता, मैं उनको पानी पहनाता, कोई खाना खिलाता चाहे नहीं खिलाता, मैं आगे आकर के खाना खिलाता, लेकिन मैं उस समय नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। ऐसा कहा कि हम पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहां पर बोलते हैं कि आज यदि तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो मैं समझूंगा कि उस समय मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया। यदि आज तुम किसी नंगा व्यक्ति का तन ढकते हो तो मैं समझूंगा कि तूने उस समय मेरी नंगाई को ढकी थी। यदि आज तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, मैं समझूंगा कि तुमने उस समय मेरी प्यास बुझाई थी। प्रियो, आज कितने लोग भूखे हैं, कई लोगों की भूख से मृत्यु हो जा रही है, और बहुत सारे लोग भूखों को खाना खिला रहे हैं अपनी सक्षमता के अनुसार, जितना उनका शक्ति है। कोई लोग गुड़ चूड़ा ही बांट दे रहे हैं, कई लोग अच्छा बिरयानी बना करके खिला रहे हैं, कई लोग खिचड़ी खिला रहे हैं, कई लोग सूखा राशन दे रहे हैं। लेकिन आज यदि हम कोई भूखा को खाना नहीं खिलाए हैं, यीशु मसीह हमसे पूछ रहा है कि उस दिन मैं भूखा था, यदि आज तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, मैं समझूंगा तुमने मुझे उस दिन खाना खिलाया। आज कई प्रवासी मजदूरों को जो लौट रहे हैं, उनको लोग पानी का बोतल, पेप्सी, फ्रूटी, है ना, फल और बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, यानी कि उनकी प्यास को दूर करने का लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह बोलता है, मैं प्यासा था, यदि आज तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, मैं समझूंगा उस दिन जब मैं प्यास के मारे तड़प रहा था, तूने मेरा प्यास को दूर किया। इस वचन में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, लिखता है कि मैं परदेशी था। आज कई लोगों को कोई लेना देना नहीं है। कितने हमारे लोग यहां वहां कमाने के लिए गए हुए थे, अभी भी फंसे हुए हैं, कई लोगों को लाया जा रहा है। कई लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमारा झारखंड का सरकार बहुत प्रयास करके उन लोगों को बाहर से लाया जा रहा है। कई लोग बोलते हैं कि अरे वही लोग बीमारी को फैला रहे हैं, वही लोग लेकर के आ रहे हैं। मैं उनसे बोलता हूं कि यदि हम और आप वैसे ही फंसे हुए होते और हमारे लिए यही वाक्य बोला जाता, हमें कैसा लगता। उन मजदूरों को जो लौट रहे, जब मैं उनको देखता हूं, उनके बीच में जब हम लोग राशन सामग्री बांटने जाते हैं,
मैं उनकी आंखों को देखता हूं, उनको लगता होगा जब वो फंसे पड़े होंगे कि मैं कभी भी अपना देश या अपना घर या अपना माटी में मैं लौट के नहीं आ पाऊंगा, मैं अपनी पत्नी अपने बच्चे को कभी मैं देख नहीं पाऊंगा, इस लॉकडाउन में मैं यहीं मर जाऊंगा। और जब वे लौटते हैं उनकी आंखों में एक आशा होती है कि मैं अपने घर लौट रहा हूं। कई लोग पैदल लौट रहे हैं, कई लोग साइकिल में लौट रहे हैं, बहुत स्थिति खराब है। लिखता है कि मैं नंगा था, कई लोग जैसे तैसे निकले हैं, उनके पास कपड़े नहीं है। कई लोग नंगे पांव पैदल चल रहे हैं, उन लोगों को कई लोग चप्पल की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं जब इन चीज़ों को देखता हूं मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मैं प्रेरणा पाता हूं कि लोग जब ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा। मैं अपने लोगों को बार बार चैलेंज करता हूं, मैं बार बार अपने लोगों को चुनौती देता हूं कि हम क्या करें ऐसे लोगों के लिए। जरूर बहुत सारे लोग नहीं कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामने आते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, वो जो नहीं दे पाते हैं, वो शरीर लगाते हैं कि मैं रहूंगा, मैं मार्केटिंग करूंगा, मैं खाना बनाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। मैं शुरू में ही कहा था कि हम भलाई कर सकते हैं और नहीं करते हैं तो यह पाप है। भलाई करने का मतलब यह नहीं कि हम लाखों रुपये खर्च कर दें या हजारों रुपये हम पास्टर को दें या चावल दें, या नहीं। भलाई करने का मतलब है तन मन और धन से हम लोगों की भलाई कर सकते हैं। यहां पर लिखता है मैं बीमार था, है ना। कई लोग बीमार हो जा रहे हैं सोच सोच करके, लौटने के क्रम में चिंता से। कई लोग ट्रेन में, कई लोग स्टेशन में मर जा रहे हैं। यीशु मसीह बोलता है मैं बीमार था, तूने मेरी शुद्धि नहीं ली। कौन जिम्मेवार होगा? यह हिजकिय्याह 3 अध्याय में लिखता है तेरी जानकारी में यदि कोई नाश होता है उसके खून का पलटा मैं तुझसे लूंगा। नीचे लिखता है मैं बंदीगृह में था, तूने मेरी शुद्धि नहीं ली। आज भी जो लोग कई जगहों में फंसे पड़े हैं, वो लोग अपने आप को बंदीगृह में डाले जाने के समान ही महसूस कर रहे होंगे। अभी पिछले दिनों केरल में जो हमारी बहन लोग फंसी हुई थी, है ना, JCYA के जवानों ने बहुत अथक प्रयास किया और तब उनको लाया जाने लगा। तमिलनाडु में कुछ लोग फंसे हुए थे, उनको अथक प्रयास से लाया जाने का प्रयास किया जा रहा है ना। यदि हम इनके लिए कुछ नहीं करते हैं, यीशु मसीह बोलता है कि मैं बंदीगृह में था, मैं परदेसी था। अगर अभी के लोगों को तुम नहीं सहायता पहुंचाते हो, शुद्धि नहीं लेते हो, मनसा नहीं रखते हो, तुमने मेरे साथ भी नाइंसाफी किया। लेकिन अभी तुम भूखे को खाना खिलाते हो, नंगा का तन ढकते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, परदेशी की शुद्धि लेते हो, बीमार का तुम ख्याल रखते हो, तो मैं समझूंगा तुमने उनके साथ नहीं, तुमने वो मेरे साथ किया। जैसा मैं बोल रहा था कि अनजाने में लोग जो है स्वर्गदूतों की पहुनाई की, स्वर्गदूतों का सेवा टहल किया, उनका अतिथि सत्कार किया। इसलिए आइए मेरे प्रियो, ये अवसर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अभी भी बहुत सारा चीज है कि हम कर सकते हैं। अपने आजू बाजू में प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी शुद्धि रख सकते हैं, उनके जरूरत के हिसाब से उनकी हम सहायता कर सकते हैं, क्योंकि तुम भलाई करना जानते हो, तुम भलाई कर सकते हो और नहीं करते हो, टिक्का टिप्पणी करते हो, हाथ में हाथ धर करके बैठे हुए रहते हो, दोषारोपण लगाते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम पाप करते हो। इसलिए अपनी सक्षमता के अनुसार आइए हम लोगों की सहायता करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 16 पद से लेकर के 21 पद में, है ना, बहुत सुंदर बात को लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़े और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां न चोर सेंध लगाते न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि हमें धन जमा करना है तो स्वर्ग के लिए करें। हम
धन हमें अगर जमा करना है तो हमें स्वर्ग के लिए धन जमा करना है मेरे प्रियो। और स्वर्ग में धन जमा करना क्या है? वहां डायरेक्ट हम ट्रांसफर नहीं कर सकते अपना अकाउंट का लाखों करोड़ों रुपया। यही हमारे भलाई के जो काम है, यही जो परोपकार के जो काम है, समाज की जो सेवा है, कलीसिया के लोगों की सेवा है, बीमारों की सेवा है, यही हमारा स्वर्गीय धन है जो वहां पर इकट्ठा हो रहा है। यहां हम पैसा कमाने के लिए, यहां पर हम कहेंगे अपना 2 वक्त की रोटी के लिए हम इतना ज्यादा हम निर्भर हो जाते हैं कि हम दूसरों की शुद्धि नहीं लेते, दूसरों का ख्याल नहीं रखते, दूसरों से कोई मतलब नहीं रहता। कोई खा रहा है, कोई नहीं खा रहा, हमारा कलीसिया का भाई जो हमारा हड्डी का हड्डी और मांस का मांस, उसका हम शुद्धि नहीं लेते। इन 3 महीनों में, 3.5 महीनों में कई लोगों ने किसी को फोन करके भी नहीं पूछा होगा कि आप कैसे हैं। लेकिन आइए, ये धन जो हम पृथ्वी में आज जमा कर रहे हैं, वचन बोलता है इसको चोर चुरा सकते हैं, बहुत अधिक हो जाएगा तो इस पर कीड़ा लग जाएगा, यह बिगड़ सकता है, सीबीआई का छापा पड़ सकता है, रेड पड़ सकता है अगर हम टैक्स नहीं भरते हैं, हमारा पैसा ब्लैक मनी हो सकता है यदि, है ना, हम सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। और कलीसिया को अगर हम दशमांश नहीं देते हैं तो वो भी क्या हो गया? ब्लैक मनी का रूप ले लिया। लेकिन जो हम भलाई का काम करते हैं, खुले रीति से हम मदद करते हैं, सहायता करते हैं, ये धन जो है स्वर्ग में जमा हो रहा है, स्वर्ग में जमा हो रहा है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई कीड़ा या कोई काई बिगाड़ नहीं सकता है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 58 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। कई बार हम कुड़कुड़ाते हैं कुछ काम करने के लिए, अरे हम चूल्हा जलाएंगे, हम खिचड़ी बनाएंगे, अरे यार हम ग्रेजुएशन किए हैं, हम ट्रेनिंग किए, बाइबल ट्रेनिंग, हम इतना अच्छा गीत गाते हैं, हम बर्तन धोएंगे, हम सब्जी खरीदेंगे। कई बार, लेकिन काम कोई छोटा नहीं होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मत्ती 10:42 में लिखा हुआ है, यदि हम किसी को 1 गिलास ठंडा पानी पिलाते हैं, उसका भी प्रतिफल, है ना, हमारा स्वर्ग में रखा हुआ है। 1 गिलास ठंडा पानी पिलाने में कितना मेहनत हमको लगता है, उसी प्रकार प्रभु के लिए हम छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम जब हम करते हैं, हर एक चीजों का हिसाब परमेश्वर के पास है। मुझे मालूम है कई लोग कमर तोड़ मेहनत करते हैं सेवकाई में। अभी हम और हमारी टीम, जब हम लोग राशन बांट रहे हैं, हम लोग मास्क बांट रहे हैं, हजारों लोगों तक हम लोग पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग जगह जगह में खिचड़ी बांट रहे हैं, आज भी हम लोग खिचड़ी बांटेंगे, कल भी हमने बांटा, कई दिन से हम लोग बांट रहे हैं, है ना। कई लोग मार्केटिंग करने में, बर्तन धोने में, बर्तन को लाने ले जाने में, है ना, खाना पकाने में, दिन भर धूप में, है ना, खाना बांटने में 3 घंटा 3.5 घंटा खिचड़ी बांटने में लगता है। लोग डटे रहते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। एक एक चीजों का परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा, यही तो है हमारा स्वर्गीय धन। इसीलिए कोई कुछ भी बोले, कोई ठट्ठा करे, कोई, है ना, टीका टिप्पणी करे, दोषारोपण करे, लोगों को उत्साहित करने के लिए हम लोग फेसबुक में डालते हैं जो हम लोग काम करते हैं, हमारे ग्रुप में डालते हैं, लोगों को पर्सनल भेजते हैं। कई लोगों को कई तरह का लगता होगा, लेकिन हम लोग अपना नाम के लिए ऐसा नहीं करते हैं। हम लोगों के पास बहुत सारा फंड है, बहुत सारे लोग हम लोग को पैसा दे रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि आज यदि तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो मैं समझूंगा तूने मेरा भूख मिटाया। आज यदि किसी प्यासे को तुम पानी पिलाते हो, मैं समझूंगा तूने मुझे पानी पिलाया। आज यदि तुम किसी नंगे को तन ढकते हो, हर साल हम लोग, है ना, सैकड़ों कंबल बांटते हैं, यही मनसा से कि यदि आज किसी गरीब, असहाय, विधवा, बुजुर्ग का अगर हम तन ढक पा रहे हैं
तो हम समझेंगे यीशु मसीह बोलता है कि आज तुम ऐसा कर रहे हो, तूने मेरे साथ किया, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। कई बार लगेगा कि ये सब करने से मुझे क्या लाभ होगा, मेरा तो नाम ही नहीं होता है ना, पास्टर तो मेरा नाम ही नहीं करता है, खाली उसको आगे आगे करता है। नाम के लिए हम करेंगे, हम उस प्रतिफल से हम वंचित रह जाएंगे। मेरा नाम हो ना हो, कोई मेरा पीठ थपथपाए ना थपथपाए, कोई मुझे फेसबुक पर लाइक करे ना करे, कमेंट करे ना करे, लेकिन जो हम यहाँ कर रहे हैं यही हमारा स्वर्गीय धन है जो वहाँ जमा हो रहा है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आइए हम निस्वार्थ भावना से, न केवल ये लॉकडाउन में, ऐसा नहीं कि हम लॉकडाउन में ही हम काम कर रहे हैं, जहां से हम राशन लेते हैं वहां का भाई एक दिन बोल रहा था कि अभी बहुत सारा बरसाती समाज से भी लोग उठ करके खड़ा हो गया है। लेकिन केवल हम लोग लॉकडाउन में नहीं, बल्कि यहोवा शालोम मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि जब से हम लोग मिनिस्ट्री में आए हैं, जब से हम लोग अस्तित्व में आए हैं, न केवल आत्मिक सेवा बल्कि सामाजिक सेवा, है ना, कपड़े बांटना, मुफ्त में चिकित्सा शिविर, मेडिकल कैंप, बीज बांटना और कंबल बांटना, जागरूकता शिविर और ऐसे बहुत सारे ऐसे कहेंगे सामाजिक काम हम लोग करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज लॉकडाउन में दिखाने के लिए सब लोग कर रहा है तो हम, जी नहीं, हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। इसलिए मैं एक एक लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आइए हम मिलकर के हम समाज की सेवा में, लोगों की सेवा में, गरीबों, अनाथों और विधवाओं की सेवकाई में हम सामने आए, क्योंकि वचन कहता है तुम भलाई कर सकते हो और नहीं करते हो तो यह तुम्हारे लिए पाप है। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा जो हम करते हैं, लेकिन कुड़कुड़ा करके नहीं, किसी के कहने से, फोर्स से नहीं, किसी को दिखाने के लिए, अपना नाम को ऊंचा करने के लिए, या किसी को नीचा करने के लिए, या वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ भावना से प्रभु की सेवकाई है समझ करके आइए हम कंधा से कंधा मिला करके काम करें। हम फल की चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर नियुक्त समय में फल देता है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। कई बार मैं बहुत मेहनत करता हूं, कई जगह कुछ हासिल नहीं होता है ना, 1 रुपया भी वहां से नहीं मिलता है ना, पॉकेट से पैसा जाता है, एनर्जी जाता है, कई जगह खाने के लिए भी नसीब नहीं होता है। लेकिन मैं देखता हूं परमेश्वर जोड़ करके हमारे मेहनत के एक एक, है ना, पाई पाई का जोड़ करके, है ना, दूसरे तरह से क्या करता है, उपाय करता है। कभी किसी के मन में, है ना, परमेश्वर डालता है, लोग ऐसा सहायता करते हैं, परमेश्वर ऐसा उपाय करता है कि मन गदगद हो जाता है, फूले नहीं समाता है, और हम लोग कह पाते हैं कि ये परमेश्वर ही किया है। इसलिए आइए बिना फल की चिंता किए हुए, बिना नाम की चिंता किए हुए, बिना हम कहें कि बिना क्रेडिट की चिंता किए हुए, आइए हम सेवकाई में, है ना, तन मन से केवल प्रार्थना करना, प्रचार करना ही सेवकाई नहीं है। लोगों के बीच में यीशु मसीह गया, जरूरत के हिसाब से काम किया, जिनको, है ना, भोजन की जरूरत है उनको भोजन दिया, जिनको शुद्धि की जरूरत है, केयर की जरूरत है उनका केयर किया, है ना, जिनको कहेंगे जैसी जिनकी परिस्थिति थी यीशु मसीह ने उनके साथ वैसे ही किया, भूखों को खाना खिलाया। आइए हम जब कहते हैं कि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, आइए हम तन मन और धन से प्रभु की सेवकाई में लग जाएं। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।